Audio Jungle. हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटोर। मैं हूं तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस, आज है तारीख 20 जनवरी 2022 और 20 जनवरी से आप लोग के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज के सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन की सबसे खास बात यह रहेगी कि इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ जीके, जीएस और स्टैटिक जीके की भरमार देखने को मिलेगी, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आग लगाने वाला रहेगा। खासकर उन बच्चों के लिए जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट SSC की तैयारी कर रहे हैं या NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सेशन बहुत ही दमदार रामबाड़ा रहने वाला है। कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठ जाओ, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना, क्योंकि यहां अगर आपने एक भी पॉइंट छोड़ दिया तो कंफर्म है आप अपने एग्जाम में 1 या 2 नंबर जरूर मिस कर दोगे। तो एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। और शुरुआत करेंगे आज के इस मोटिवेशनल सेशन के साथ। हमारा मोटिवेशनल सेशन कहता है बहुत बड़े बदलाव के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। और इसी मोटिवेशनल सेशन को ध्यान में रखते हुए हम शुरुआत करेंगे आज के अपने करंट अफेयर सेशन की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। यहां दोस्तों 16 जनवरी 2022 को डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। किस लिए यह स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो दोस्तों आज ही के दिन यानी कि 16 जनवरी 2021 को भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई थी और कोविड-19 का सबसे पहला टीका यानी भारत में सबसे पहला टीका एम्स के स्वच्छता कर्मी मनीष कुमार को दिया गया था। अब दोस्तों यहां पे बात की गई है कोविड-19 वैक्सीन की, तो आइए कोविड-19 वैक्सीन से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह बन सकता है कि कोवैक्सीन किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों कोवैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन बनाई गई है। अगर पूछा जाए कि कोविशील्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो कोविशील्ड दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बनाया गया है। कहां से? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, इसके द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई है। और कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है? तो कोवैक्सीन दोस्तों भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है और भारत बायोटेक लिमिटेड आपके हैदराबाद में है। कोविशील्ड किसने बनाया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है जो कि आपका पुणे में है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन को किस कंपनी ने बनाया है या किस देश ने बनाया है? तो स्पुतनिक 5 दोस्तों रशिया के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। किसके द्वारा? रशिया के द्वारा बनाया गया वैक्सीन है स्पुतनिक 5। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। क्वेश्चन कह रहा है 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों वो कथक से संबंधित है। किससे? कथक से संबंधित है। जी हां दोस्तों 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है और वे कथक से संबंधित हैं। अब दोस्तों यहां बात की गई पंडित बिरजू महाराज की, तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पूछा जाता है इनका जन्म कब होगा? तो इनका जन्म दोस्तों 4 फरवरी 1938 को हुआ था। कब? 4 फरवरी 1938 को हुआ था। कहां पे हुआ था? तो हुआ था दोस्तों लखनऊ में। कहां पे? लखनऊ में। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। देहांत कब हुआ? तो देहांत आप जान ही गए कि 17 जनवरी 2022 को इनका देहांत हुआ है। किस डांस से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए यह बनेगा कि सन 1986 में 1986 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? पद्म विभूषण पुरस्कार से 1986 में इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है ना? तो ये 3-4 पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो दोस्तों भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, जिनमें से कथक जो है ये उत्तर भारत का
शास्त्रीय नृत्य है। वही अगर बात करूं कथकली और मोहिनीअट्टम की तो ये केरला का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों सत्रिया असम का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। जिनमें से आपको कुचिपुड़ी याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भरतनाट्यम याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बैक टू बैक रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। और अगर पूछा जाए एग्जाम में कि भारत में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, उड़िया है और संस्कृत है। ये 6 कुल भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं और इन 6 का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है और आगे बन सकता है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़ा ही जबरदस्त है। कह रहा है हुंगा टोगा हंगा हपाई ज्वालामुखी कहां स्थित है, जिसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ है। तो दोस्तों हुंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित है और इसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ है। दोस्तों ये जो ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के टोंगा द्वीप पर है। कहां पे है? प्रशांत महासागर के टोंगा द्वीप पे है। अब बात की गई दोस्तों यहां पे ज्वालामुखी की, तो आइए कुछ अन्य ज्वालामुखियों के बारे में जान लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन से रिपीट होते आ रहे हैं कई सालों से, तो उन सबको कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि किलिमंजारो ज्वालामुखी कहां है। तो किलिमंजारो ज्वालामुखी दोस्तों माउंट किलिमंजारो पे है, जो कि इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां है? तो तंजानिया में है। और ये बैरन द्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में डाल लेना। बैरन द्वीप तो कंफर्म नोट कर लेना कि बैरन द्वीप दोस्तों कहां पर है, तो ये भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में स्थित ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ठीक है ना, भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है कि मोना लोआ ज्वालामुखी कहां पे है, तो मोना लोआ ज्वालामुखी दोस्तों हवाई द्वीप पे है। हवाई द्वीप आपका अमेरिका में है। उसके अलावा माउंट ताल ज्वालामुखी कहां पे है, तो माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में है। इसके अलावा माउंट सीनाबुंग ज्वालामुखी कहां पर है और कराकातोआ ज्वालामुखी कहां पर है। तो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी पूछे जाए या कराकातोआ पूछा जाए, तो सिनाबुंग और कराकातोआ ये दोनों ही दोस्तों आपके इंडोनेशिया में है। अब माउंट विसुवियस ज्वालामुखी पूछा जाए तो इटली में है। इंपॉर्टेंट है, माउंट विसुवियस इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। इसके अलावा दोस्तों स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहां पर है, तो ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। इसके अलावा माउंट पोपा ज्वालामुखी के बारे में पूछा जाए तो ये म्यांमार में है, माउंट पोपा ज्वालामुखी। याद कौन कौन सा रखना है सर? इतने सारे तो याद रखने नहीं है, नहीं इतने सारे नहीं याद रखने हैं आपको। माउंट विसुवियस याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों माउंट ताल ज्वालामुखी याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। माउंट मोना लोआ ज्वालामुखी याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बैरन द्वीप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किलिमंजारो और कोटोपैक्सी भी याद रखना है। केवल इतने याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस वर्ष तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया गया है, तो दोस्तों 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया है। तिरुवल्लुवर कौन थे, तो दोस्तों तिरुवल्लुवर तमिल कवि और एक दार्शनिक भी थे। तमिल कवि और एक दार्शनिक थे, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे तमिल की बात की गई है तो इससे बनने वाले कुछ अन्य सवालों को भी कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमिल कवियों का साहित्य किस नाम से जाना जाता है। तो तमिल कवियों का जो साहित्य है दोस्तों ये संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है तमिल कवियों का साहित्य। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण कहां स्थित है। तो राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण दोस्तों आपके तमिलनाडु में ही स्थित है। कहां पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है। तो तमिलनाडु का तट दोस्तों कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाया करता है तमिलनाडु का तट। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा यहां से, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि कोरोमंडल तट पर किस मानसून से बारिश होती है। तो दोस्तों रिटर्न वाले मानसून से। किससे? रिटर्न मानसून से कोरोमंडल तट पर बारिश हुआ करती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें याद रख लेना है। एक क्वेश्चन और बनता है मैटूर बांध से। किससे? मैटूर बांध से क्वेश्चन बना करता है। तो मैटूर बांध कहां स्थित है। तो मैटूर बांध दोस्तों तमिलनाडु में ही है। कहां पे है? तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु में कहां पे है? तो कावेरी नदी के किनारे है। कहां पे है? कावेरी नदी के किनारे है मैटूर बांध। सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां पे। तो यहां जितने भी पॉइंट बताते आ रहा हूं उसको नोट जरूर कर लेना।
क्या क्या बताया मैंने? तमिल कवियों का साहित्य किस नाम से जाना जाता है? तो संगम साहित्य के नाम से। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में। मैटूर बांध कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर स्थित है। इसके अलावा तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है? तो कोरोमंडल तट कहलाता है। और कोरोमंडल तट पर किस मानसून से बारिश होती है? तो लौटते हुए मानसून से, यानी रिटर्निंग मानसून से बारिश हुआ करती है। तो सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा व्हाइट स्वान स्ट्रैटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों व्हाइट स्वान स्ट्रैटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण रसिया के द्वारा किया गया है। क्या खासियत है इस व्हाइट स्वान की? तो इसकी खासियत यह है कि यह एक साथ 24 क्रूज मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। कितने? 24 क्रूज मिसाइलों को एक साथ लॉन्च कर सकता है। अब दोस्तों बात की गई है रशिया की, तो आइए रशिया से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत और रशिया ने मिलकर कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई है? तो दोस्तों उसका नाम है ब्रह्मोस। क्या नाम है? ब्रह्मोस नाम है। भारत और रशिया ने मिलकर के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बनाई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनेगा कि रशिया ने भारत को कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम दिया है? तो दोस्तों रशिया ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनेगा कि इंद्र युद्ध अभ्यास कौन सा? इंद्र युद्ध अभ्यास इसके बीच होता है। तो इंद्र युद्ध अभ्यास दोस्तों इंडिया और रशिया के बीच में हुआ करता है, इंद्र युद्ध अभ्यास। इसके अलावा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसको नोट कर लो कि किस हाइपरसोनिक मिसाइल का हाल ही में रशिया के द्वारा परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों उसका नाम है जिरकॉन। क्या नाम है? जिरकॉन। जिरकॉन का परीक्षण किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया ने जिरकॉन का ही परीक्षण किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, लेकिन इसको अभी नोट ना करो क्योंकि ये रिसेंट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 3 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि भारत और रशिया ने मिलकर के सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस बनाई है और रशिया ने भारत को एयर डिफेंस सिस्टम्स S-400 दिया है और इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रशिया के बीच में हुआ करता है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उनका नाम है लक्ष्य सेन। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के खिलाड़ी लोह किन येव को हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 को जीता है। अगर एग्जाम में पूछे कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष डबल का खिताब दोस्तों चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने जीता है। और एकल का खिताब पूछेगा तो लक्ष्य सेन। ठीक है ना, तो सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को भी कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है? तो नंदू नाटेकर का संबंध बैडमिंटन से है। इसके अलावा हाल ही में बैडमिंटन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। एक क्वेश्चन बनेगा कि टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं? तो बैडमिंटन में दोस्तों कुल 2 स्वर्ण पदक जीते गए हैं टोक्यो पैरालंपिक में। किसने किसने जीता है? तो दोस्तों प्रमोद भगत ने एक जीता है और एक कृष्णा नागर ने जीता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनेगा कि सुहास यथिराज का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ट्रिपल स्टार बना लेना। तो सुहास यथिराज का संबंध दोस्तों बैडमिंटन खेल से है और ये नोएडा के डीएम है। वर्तमान में नोएडा के क्या है? डीएम है। और ये टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं, यानी भारत को सिल्वर मेडल इन्होंने दिया है टोक्यो पैरालंपिक में और वर्तमान में नोएडा के डीएम है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा इनसे रिलेटेड। ठीक है ना, चलिए कुछ अन्य सवालों को भी कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि ऊबर कप के विजेता कौन थे? तो ऊबर कप के विजेता चाइना है। और अभी हाल ही में हुए थॉमस कप को किसने जीता है? तो थॉमस कप को दोस्तों इंडोनेशिया ने जीता है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय ने ओपन डेटा वीक को आरंभ किया है? तो दोस्तों 17 जनवरी 2022 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने ओपन डेटा वीक का आरंभ किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है आप सभी को। क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में आवास और शहरी कार्य मंत्री कौन है? इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट में लिख करके हमें दीजिए। चलिए कुछ अन्य सवालों को मैं आप लोग कवर करा देता हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा केंद्रीय युवा और खेल मंत्री कौन है, तो केंद्रीय युवा और खेल मंत्री दोस्तों अनुराग ठाकुर है। कौन है? अनुराग ठाकुर है।
इसके अलावा पूछा जाए अगर आप लोगों से कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान है। और धर्मेंद्र प्रधान के पहले कौन थे, तो रमेश पोखरियाल निशंक थे। इसके अलावा अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो दोस्तों रेल मंत्री का नाम है अश्वनी, क्या, अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं। विज्ञान और तकनीकी मंत्री पूछेगा तो विज्ञान और तकनीकी मंत्री अगर आप लोगों से पूछेगा तो उनका नाम है जितेंद्र सिंह, क्या नाम है, जितेंद्र सिंह नाम है वर्तमान में जो है विज्ञान और तकनीकी मंत्री। अगर सहकारिता मंत्री पूछेगा आप लोगों से तो सहकारिता मंत्री दोस्तों वर्तमान में अमित शाह है, कौन है, अमित शाह है। तो सारे क्वेश्चन को याद रखना। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर है। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। रेल मंत्री कौन है अभी, तो अश्विनी वैष्णव है। विज्ञान और तकनीक मंत्री कौन है, तो जितेंद्र सिंह है। सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। ठीक है ना, तो सारे पॉइंट्स को नोट जरूर कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कितने बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने सेशन तैयार किया गया। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एकदम तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी गड़बड़ है, फिर भी मैं आप लोग के लिए सेशन लेके चल रहा हूं। तो मेरी इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना, और शेयर नहीं किया हो तो वीडियो को शेयर भी बहुत सारा करना है वीडियो को, ठीक है ना। अब आइए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं, कितनी, व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी बनी है। तो दोस्तों व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय मुंबई महानगर पालिका बनी है। कौन बनी है, मुंबई महानगर पालिका बनी है। अब बात की गई दोस्तों यहां नगर पालिका की, तो आइए नगर पालिका से बनने वाले कुछ अन्य सवालों को कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि पहला ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है। तो पहला ग्रीन बॉन्ड दोस्तों गाजियाबाद नगर पालिका के द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा कि पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया। तो पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड दोस्तों पिपरी चिचवाड़ नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि नगर निकाय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो दोस्तों नगर निकाय 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची में डाला गया है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछेगा नगर निकाय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत है। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत डाला गया है, तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको डाला गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेना इसके लिए। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं कि 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष नंबर पर कौन है। तो दोस्तों 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में टॉप नंबर पे यानी पहले नंबर पे नाओमी ओसाका है। इसके अलावा भारत की तरफ से पीवी सिंधु इस लिस्ट में 7वें स्थान पर है, ठीक है ना। चलिए कुछ अन्य क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे, आइए बताता हूं। एक क्वेश्चन आपका यह बनेगा कि अमेरिकन ओपन पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो अमेरिकन ओपन पुरुष वर्ग का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। किसने जीता है, डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अमेरिकन ओपन महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो अमेरिकन ओपन महिला वर्ग का खिताब एम्मा रादुकानु ने जीता है। किसने जीता है, एम्मा रादुकानु ने जीता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से इस बार डेविस कप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डेविस कप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो बता देना है कि जो डेविस कप अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है ना, ये किससे संबंधित है। तो पहले तो ये जानो कि ये टेनिस से संबंधित है डेविस कप, ठीक है ना। किसने जीता है डेविस कप को, तो इस बार डेविस कप को दोस्तों रशिया ने जीता है। किसने, रशिया ने जीता है। अच्छा विजेता तो रशिया हो गई, तो उप विजेता टीम कौन थी। तो उप विजेता टीम का नाम है दोस्तों क्रोएशिया। क्या नाम है, क्रोएशिया नाम है उप विजेता टीम का, जो कि डेविस कप में जीता है, ठीक है ना। चलिए कुछ अन्य सवालों को भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ ट्रॉफियों की लिस्ट दी गई है, यहाँ खेल की लिस्ट दी गई है और इस बार विजेता कौन थे ये आपको दिया गया है। ये अभी प्रेजेंट टाइम के करंट अफेयर के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ खेल की बात हो रही है तो सारे खेल से संबंधित प्रश्न भी मैं आप लोगों को रिकैप करा देता हूँ जहां से क्वेश्चन बनेगा। तो डूरंड कप की बात करूं तो ये फुटबॉल से संबंधित है और किसने जीता है इस बार। तो डूरंड कप को एफसी गोवा ने जीता है। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करूं तो ये क्रिकेट से संबंधित है और इस बार तमिलनाडु ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी की बात की जाए तो दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है और इसको हिमाचल प्रदेश ने जीता है। वहीं
कोपा अमेरिका कप 2021 से खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल, तो ये कोपा अमेरिका फुटबॉल से संबंधित है और इसको अर्जेंटीना ने जीता है। इसके अलावा अगर बात करूं यूरो कप की, तो यूरो कप दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है और यूरो कप 2021 खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। उबर कप की बात की जाए तो बैडमिंटन से संबंधित है और उबर कप 2021 से खिताब किसने जीता है? तो चाइना ने जीता है। थॉमस कप की अगर बात करें तो बैडमिंटन से संबंधित है और 2021 का थॉमस कप इंडोनेशिया ने जीता है। और T20 वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो क्रिकेट से संबंधित है और 2021 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और डेविस कप की अगर मैं बात करूं तो डेविस कप दोस्तों टेनिस से संबंधित है और 2021 का डेविस कप किसने जीता है? तो रशिया ने जीता है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सेशन बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम यहां पे आपको रिकैप करवाते हैं ये बहुत ही दमदार रहने वाला है। हालांकि बाकी जगह पे आप पढ़ते होगे, आप डिफरेंस खुद ही देख पा रहे होगे कि इतना बेहतरीन ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चंस के साथ पुराने करंट अफेयर्स को बना रिकैप करवाते हुए, स्टैटिक जीके को रिकैप करवाते हुए चीजों को तैयार करना इतना बेहतरीन ढंग से आप खुद गेस कर पा रहे हो कितनी मेहनत के साथ ये कंटेंट तैयार किया गया। तो इस मेहनत के लिए कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें प्लीज, ठीक है ना। और चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सभी दोस्तों को भी शेयर करके बोले कितने बेहतरीन ढंग से हो रहा है। इतनी मेहनत के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। 2 साल से कंटिन्यू आप लोग पढ़ा रहा हूं, अभी तक आप लोग चैनल को 10,000 की भी फैमिली हम नहीं हो पाए हैं, सिर्फ 1,000 पे लटके हुए हैं। तो प्लीज थोड़ा सा आप हमारा साथ दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और बेहतरीन ढंग से आप लोग के लिए कॉन्टेंट बना करके ले आए। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसके पीडीएफ के लिए IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड इस नाम से हमारा फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है, जाकर के ज्वाइन कर लेना। वहां हमारे वीडियोस की पीडीएफ आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। इसके अलावा डायरेक्टली अगर आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो नीचे गए व्हाट्सएप नंबर पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करिए। यहां आप डायरेक्ट हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी नोट्स आप हमसे ले सकते हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे जाकर के सर्च करें IQ मेंटोर, फॉलो करें वहां पे मेरे पोस्ट और रील्स के माध्यम से डेली कुछ नया बेहतरीन जानने और सीखने को आपको मिलने वाला है, जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।